हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। दूसरे चरण का मतदान हो चुका है और प्रत्याशियों ने अब कुछ राहत ली है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक साहब, जो कि अब आप देख रहे होंगे प्रचार के बाद में और फिर मतदान के बाद में स्वाभाविक है कि चुनौती होती है और बहुत समय कीमती होता है, तो स्वाभाविक है कुछ राहत तो मिली होगी, थकान भी कुछ महसूस हो रही है। सर, क्या कुछ आकलन है और पूरा चुनाव किस नज़रिए से आपने देखा है और अपना निजी आकलन क्या है? नहीं, आकलन की बात नहीं है। देखिए, चुनाव है, हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा और ये तो जनता का निर्णय होता है कि उन्होंने क्या मतदान दिया, किसको दिया। जहाँ तक एक अच्छा चुनाव लड़ने की बात होती है तो आपने भी देखा, हम लोगों ने बढ़िया चुनाव लड़ा और अब तो 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो सिरोधार्य है, वो मंजूर है। हम तो अपने भाषणों में बार बार कहते थे कि भाई हमारा काम है एग्ज़ाम देना और रिजल्ट करना जनता का काम है। हमने बखूबी अपना काम किया। हाँ, आपको हमारे चुनाव लड़ने में कोई कमी नज़र आई हो तो बताओ, तो हम आपको जवाब देते हैं। निश्चित ही आपने चुनाव की रणनीति बहुत अच्छे तरीके से की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से मथुरा में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता एक डोरमेंसी उसमें था, यानी एक निष्क्रिय, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा जनपद कहता है कि जो एक्टिवनेस नहीं थी, जो एक्टिवेट नहीं था, वो इस चुनाव में ज़रूर देखने को मिला है। तो इस बात को मानते हैं कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा? देखिए, आपको मालूम है मेरी टिकट बम्बई से हुई थी जी, और बात यह आई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने ये कहा कि हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यूपी में और हम फ्रंट फुट पर लड़ेंगे। जी बिल्कुल। उसी को दिमाग में रखते हुए और जब पार्टी ने निर्देश दिया कि नहीं, आप मथुरा से चुनाव लड़ो, तो हमने कहा ठीक है, हम मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। और जैसा उन्होंने, आपने बीच में स्टेटमेंट उनका सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जब वो प्रियंका जी को और ज्योतिरादित्य जी को लाए तो उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव जरूर हैं, परंतु हम 2022 के विधानसभा चुनाव को देख के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम ये लड़ाई लड़े हैं और मैं दावा देता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टियां दमखम से लड़ेगी और कम से कम 2-3 सीटों पर हम विजयी भी होंगे। ये हमारा लक्ष्य है। रिजल्ट इसका जो भी हो, परंतु हमारा लक्ष्य आगे है और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से रिवाइव करेगी और पुराने दिन हम फिर से वापस लाएंगे। और आपने मेरी रैली में भी देखा कि 5-5 हज़ार उसमें यूथ था। ये यूथ आगे की भविष्य की राजनीति तय करेगा। यूथ ही सत्ता में लाता है और यूथ ही सत्ता से भगाता है। तो हमने बहुत संगठन को मजबूत करके यहाँ जोड़ा है और आपने नए नए लड़के देखे होंगे। पुराने चेहरे तो बड़े कम नजर आए होंगे क्योंकि वो अपनी पारी खेल चुके और वो मायूस भी हो चुके, क्योंकि जब आदमी को रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो थक जाता है। तो मैंने भी टीम नयों की जोड़ी, युवाओं की जोड़ी। और आपने हमारा चाहे रैली पहले दिन नॉमिनेशन का जोश देखा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए उसकी रैली देखी हो राहल में और रोड शो, और तीसरे दिन जब हम निकले अंतिम दिन वो भी रोड शो आपने देखा। और चारों तरफ पूरे ज़िले में हमने दौरा किया, हम पे बहुत कार्यकर्ता मिले। जिस तरीके से आपने चुनाव की रणनीति तैयार की और बहुत ही ताकत के साथ में चुनाव लड़ा और एक जो पॉलिटिकल जो प्रोफेशनल जो होता है एक तरीका, वो उससे आपने चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस जो काफ़ी लंबे अरसे से मथुरा जनपद में निष्क्रिय है, एक सीट हुआ करती थी केवल, और काफ़ी समय से कांग्रेस का कार्यकर्ता निष्क्रिय था, तो क्या और ज़रूरत है कांग्रेस को? और आप गांव-गांव गए हैं, क्या कुछ और होना चाहिए? यस, पूरे माइक्रो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आपको हर बूथ पे, हर गांव में कार्यकर्ता क्रिएट करना पड़ेगा और मैंने वो लिस्ट बना ली है। हमने होमवर्क करके वो लिस्ट तैयार कर ली है और आपने देखा बहुत लोगों ने हमको ज्वाइन भी किया, अभी भी हमसे मिल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले विधानसभा चुनाव तक कम से कम हम 25 से 50 हज़ार युवाओं को अपने साथ जोड़ लेंगे और उस चुनाव में आप जोड़ देखिएगा। इसी बूते पे मैंने आपसे कहा कि हम चुनाव जीतेंगे और पार्टी फिर से यूपी में रिवाइव होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपके इस चुनाव का प्रैक्टिकल जो आपका अनुभव है वो क्या है? आप गांव-गांव गए हैं, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है? जनता विकास चाहती है। आप देखिए, इतने युवा हैं, उनको रोजगार नहीं है। ये नेता लोग वादे करते हैं, पूरे नहीं करते, फिर 5 साल अपने को जनता ठगा महसूस करती है। तो अगर आप विकास का काम करेंगे तो जनता आपको फिर से पहचानेगी।
अभी थोड़ा क्या है कि एक बार जब जनता छिटक जाती है तो थोड़ा आने में टाइम लगता है, आपको उसे कन्विंस करना पड़ता है। देखिए देश पे हमने 60 साल राज्य किया, प्रदेश में हमेशा हमारी सरकार रहती थी, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। कुछ कमियां हम लोगों की रही कि जो हम थोड़े बाहर हुए, परंतु वो कोई परमानेंट नहीं है, हम तो सत्ता में रहे हैं। अच्छा, जो लोग ने अपने संगठन बनाए हैं अलग अलग, वो कांग्रेस ही निकले हुए हैं और वो समझ रहे हैं कि अभी कुछ दिन रीजनल बात चला, रीजनल बात का लड्डू लोगों ने खाया, परंतु उन्होंने देखा नहीं इससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो देखो आज सपा बसपा को भी गठबंधन करना पड़ा, नहीं तो अकेले अकेले लड़ते। वो भी ये मान रहे हैं कि बगैर गठबंधन के काम नहीं चलेगा। तुम गठबंधन की जगह एक ही बंधन में आ जाओ तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो पब्लिक रियलाइज करेगी और फिर 2 ही पार्टियां चलेंगी जो नेशनल लेवल पे होंगी। रीजनल पार्टियां जहां तक स्टेट असेंबली का काम है, अच्छी बात है। जैसे म्यूनसिपैलिटी में आप देखिए 10-10 प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, वो छोटा चुनाव है, प्रधानी में खड़े हो जाते हैं, परंतु जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है वहाँ आपको नेशनल पार्टी की जरूरत पड़ती है। ये चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, मैं इतने बात जरूर कह सकता हूँ कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, गठबंधन बनेगी। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अगर हम मथुरा जनपद की बात करें, आपके अपने निजी आकलन की बात करें, तो कांग्रेस का समीकरण क्या है, किस समीकरण पर कांग्रेस अपने आप को स्टैंड कर रही है? देखिए वो समीकरण तो मैं बताता नहीं, ये चुनाव हो गया, मैं लड़ लिया, जो भी रिजल्ट आए मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं। मैं तो ये मान के चलता हूँ मैंने बढ़िया चुनाव लड़ा, बढ़िया संघर्ष किया। आपको मालूम है मैं राजनीति से कोई रोटी नहीं कमाता। मैंने तो अपने भाषण में भी कहा था कि अगर मैं जीतूंगा तो 5 से 10% मेरे जेब से लगेगा। मैंने ये भी कहा था कि अगर मुझे एक मकान मिलेगा तो यहाँ की जनता का होगा। कोई वहाँ एग्ज़ाम देने जाए, किसी का बच्चा हॉस्पिटल में है, वो रात को वहाँ सो सकता है। मैंने ये भी कहा था कि उसके खाने पीने की व्यवस्था मेरी तरफ से। तो मुझे तो कुछ लेना नहीं था, मुझे तो देना ही है। अगर मैं जीतता हूँ तो देना पड़ेगा, अगर मैं नहीं जीतता हूँ तो ठीक है, जो सेवा बनेगी करूँगा। तो मेरे को हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी रोटी रोजी नहीं है। मैं अपने आप को सक्षम मानता हूँ, तो मैं सेवा के लिए आया कि जब मैंने दुनिया में काम किए तो अपने ब्रिज में क्यों नहीं करूँ। मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। तो जनता जनार्दन है, मैंने अपनी बात रखी, ये उनका मत है, वो किसी को भी दें। भाई मैं तो अपनी बात ही तो रख सकता हूँ, निर्णय जनता का है। जो जनता निर्णय देगी मैं खुशी खुशी, मुझे स्वीकार है। मुझे बिल्कुल भी कोई जनता के निर्णय से आप कितने आश्वस्त हैं और किस लेवल पर जनता के निर्णय को आप मान रहे हैं? देखिए मैं तो आश्वस्त इतना हूँ कि मैंने अपनी बात रखी, ये उसका निर्णय है, मैं उसमें आकलन नहीं करता। मैंने अपनी पारी खेल ली, ये जनता के हाथ में। उनको लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा तो भी अच्छा है। मुझको जैसे मैंने फिर बार बार कहा, ये मेरी रोटी रोजी नहीं है। मैं राजनीति में धंधा करने नहीं आया, मैं राजनीति में कमीशन खाने नहीं आया। मैं तो राजनीति में आया हूँ कि मैं गली पीर पंच से निकला और मैंने विश्व में नाम कमाया। मैं मानता हूँ कि मुझ में वो क्षमता है, मैं वेल एस्टेब्लिश हूँ कि क्यों ना अपने जनपद में भी काम किया जाए। और अगर मैं एक एग्जाम्पल पेश कर सकता हूँ तो वो दूसरों के लिए भी होगा। देखिए एक आदमी से बड़ा फ़र्क पड़ता है, राजा कौन है उससे फ़र्क पड़ता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, अगर सही आदमी होता है तो पूरा सिस्टम, कंपनी भी बढ़िया चलती है। एक गलत होता है तो डूब जाती है। ये हर जगह लागू होता है। आप घर में भी देखिए, अगर आपका मुखिया अच्छा है, होशियार है, घर को सुचारू चलाता है, अगर नहीं है तो घर बाय बंद हो जाता है। ये हर जगह लागू है। तो मैं अपने को मानता हूँ कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा प्लानर, अच्छा एग्जीक्यूट करने वाला। अब पॉलिटिक्स में भी देखिए, मैं कभी अपनी मीटिंग में लेट नहीं पहुँचा, डॉट डॉट। लोग कहते थे भाई साहब ऐसे आप कैसे कर लेते हो, आप 20 मीटिंग करके आ रहे हो और हमको टाइम 8 बजे का दिया, आप 8 बजे आ गए। ये मेरी नेचर में, इसीलिए तुमने देखा जब मुझसे किसी ने सवाल पूछा तो मैंने ऐसे ही वादे नहीं किए। मैंने जब कहा 3 साल में चीनी मिल चलाऊंगा तो मैंने सोच के बोला, मैंने नहीं कहा कल चला दूंगा। जब मुझसे पूछा पहलवानों के लिए आप स्टेडियम या वो बनाओगे, मैंने कहा 3 महीने में बना दूंगा। कहो मैंने क्यों बोला कि अगर मुझे निधि नहीं भी मिलती तो अपने पास से बना दूंगा, वो मेरे हाथ में। जब हमसे पूछा बंदरों से मुक्ति, तो मैंने कहा भाई ये तो हनुमान जी की सेना है। तो मैंने कहा मेरे दिमाग में प्लानिंग है, इनकी फैमिली प्लानिंग करा दूंगा, तो सने सने अपने आप घट जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा मैं बंद करा दूंगा। लोग कह जाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब दोबारा आऊँगा और मुझसे कोई पूछेगा तो हाउ आई विल फेस, मैं उनको फेस कैसे करूँगा। और मैं ये नहीं कहलवाना चाहता महेश जी झूठे वादे करते हैं,
तो मैंने अपनी बात की। अब ये जनता की मर्जी है। जैसे मेरी कुछ प्लानिंग थी मथुरा के लिए, वो मैंने कही है। अगर बनूंगा तो ये सब फॉलो करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। प्लानिंग के साथ हम बात करेंगे। आप राजनीति के साथ साथ में आप उद्योगपति भी हैं। अपने आप को राजनीति में स्टंट करने के साथ में कैसे मैनेज करते हैं, और इस चुनाव में खुद को कहाँ स्टंट किया आपने उद्योग जगत से हट के? देखिए, उद्योग तो रोटी रोजी के लिए है, हम लोग तो पुरोहित हैं। आपको मालूम है, यजमान को नहलाते थे, कभी सोचा नहीं। आपने हमारा शख्सियत में छापा है तो मैं आपको ब्रीफ क्या करूं? भाई आपने एक शख्सियत में मेरी ज़िंदगी छापी ना, तो हम कहाँ से चले? तो ज़रूरी क्या होता है, अगर आपका कोई साधन नहीं है इनकम का तो आप बेईमानी करोगे, भाई कहीं से तो लाओगे। अच्छा, जो आदमी आपको चंदा देगा, अगर चंदा देगा तो आपसे काम कराएगा, तो गलत भी कराएगा। तो आप मेरे चुनाव में देखिए, मैं आपके मंच से कह रहा हूँ, मैंने 1 रुपये किसी से नहीं लिया चंदा। व्हेन आई से 1 रुपी मीन्स 1 रुपी। मैंने अपनी पार्टी से 1 रुपया फंड नहीं लिया। क्यों लड़ लिया चुनाव? क्योंकि मैं कमाता हूँ, नहीं तो मुझे 10 आदमियों से ऑब्लिगेशन लेना पड़ता। तो इसलिए बिजनेस करता हूँ। राजनीति खून में है, फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ, बचपन से सीखा। तो पॉलिटिक्स मेरे रग रग में है। रोटी रोजी के लिए कोई साधन चाहिए, तो अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है तो मैं इंडस्ट्री चलाता हूँ। तो उस दोनों का अलग अलग रोल है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है। मुझ में क्षमता है, मैं उद्योगपति बन गया। इस चुनाव के बाद में राजनीति में और क्या आगे की रणनीति है, किस तरह की प्लानिंग्स रहेंगी, और पॉलिटिकली आप आगे? मैंने आपसे कहा ना, संगठन में फेरबदल होगा। मैंने आपसे कहा 10-20-25 हज़ार युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। आगामी विधानसभा की तैयारी की जाएगी, और उसमें हम आगाज करके डंके के साथ कूदेंगे, और यमुना जी चाहेगी तो 5 में से 3-4 सीट जीतेंगे भी। ये हमारा लक्ष्य है। तो कहीं ना कहीं अब इस मतदान के बाद में अब आपको रिलीफ महसूस कर रहे हैं? हम जब आते थे तो आप सुबह सुबह चलते हुए दिखाई देते थे। कहीं ना कहीं ये तो मानिए कि व्यस्तता शेड्यूल बिजी हो जाता है चुनाव में? नहीं, चुनाव में देखिए 15 दिन तो रात दिन एक हो गए। अब प्लानिंग का मूड बन गया, अब उस पर विचार करेंगे। ये तो होता ही है कि चुनाव में तो सुबह से क्या है कि एजेंडा बन जाता है, ये गांव जाओ, ये गांव छूट गया, इसको जाना, वो तो लगा ही रहता है। हाँ, ये मैं दावा देता हूँ, अगर हमको 10-15 दिन और मिलते तो क्या हुआ, रेती में अपनी तैयारी की, पानी में लाए, मोटर चालू की, बोले चुनाव खत्म। तो अगर और 15 दिन का समय मिलता तो थोड़ा सा और बढ़िया चुनाव लड़ते, क्योंकि समय हमको 14-15 दिन मिले। 1-2 दिन रैली में निकल जाते हैं, 12-13 दिन का प्रचार। कल बूथों पे भी गए, आपने जायजा लिया है। जितना आपको लग रहा होगा कि जो अपना जो आकलन है बूथों पर, कांग्रेस का जो माहौल जो पहले हुआ करता, मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, आप रिजल्ट आने दो और वोट देख के फिर मेरे से पूछना। ठीक, जब रिजल्ट आएगा तब आप वोट मिले, फिर मेरे से आप चर्चा करना। ट्रेडिशनल वोट तो है। ट्रेडिशनल नहीं, आप देखिए जब रिजल्ट आता है तो मैं अभी क्या कहूँ। धन्यवाद। बातचीत के हमारे साथ रहे कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक साहब, जो कि काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे हैं। चुनाव में काफ़ी व्यस्तता रही है आपकी, और उन्होंने अपना विश्लेषण भी बताया है कि निश्चित तौर पर हार जीत का विषय नहीं होता है। विषय होता है कि चुनाव को किस प्लानिंग के तहत लड़ा जाता है और कि क्या उसकी रणनीति होती है। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि ये परिणाम के बाद ही आएगा, लेकिन जो उन्होंने अपना काम है वो जनता के बीच किया है, और जो अपनी बात है वो जनता के बीच रखी है। अब सवाल ये है कि वो निर्णय मतगणना के बाद आएगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। न्यूज़ का कैमरा पर्सन संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।